फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और 1917 से 1934 तक के हमने 2 वीडियोस जो है वो पहले देख चुके हैं और आज उससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न उत्तर देखेंगे इस वाले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? तो गांधी जी ने 1930 में जो है वो दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च को शुरू की, नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से शुरू की 79 लोगों के साथ, ठीक है। और 6 अप्रैल को समाप्त हुई जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा। और जैसे ही 6 अप्रैल को समाप्त हुई नमक कानून तोड़ने के साथ, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस सविनय अवज्ञा जो ये दांडी यात्रा है, इसको बहती हुई श्वेत नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक चली, ठीक है। 79 लोगों से शुरुआत की थी, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की गई इसमें। फिर 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना की? तो 1922 में गया अधिवेशन के बाद 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की जो है वो स्थापना की। कांग्रेस से अलग होकर, जो कुछ असंतुष्ट कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की। खासतौर पर इनका मेन उद्देश्य ये था चुनाव लड़ना, ठीक है। और काफी सफलता भी मिली थी इन्हें। फिर राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के लिए जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। केवल उन्हीं नहीं मिली थी, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल और राजेंद्र लहरी को भी जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। 1925 में जो है काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 1927 में फांसी की सजा दी गई, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशनलाल को इलाहाबाद के नैनी जेल में और राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में। ये सभी जो हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। फिर मद्रास में 1919 में किस राजनीतिक दल ने गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की थी? तो जस्टिस पार्टी जो है उसने मांग की थी, और ये तमिलनाडु की बात है। ये जस्टिस पार्टी जो है 1919 में इसने गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की थी। फिर कीर्ति किसान पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ? तो ये 1926 में हुआ था, सोहन सिंह जोश ने किया था। फिर 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया जब वो जेल में थे? तो चित्तरंजन दास। 1921 में जो है इन्हें अहमदाबाद अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन क्योंकि जेल में थे तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो हकीम अजमल खान ने की थी। फिर अब भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस विधेयक द्वारा केंद्र में एक सदनीय प्रणाली के स्थान पे द्विसदनीय प्रणाली आरंभ की? इसका मतलब है कि केंद्र में जो है पहले एक ही सदन होता था। 1919 के बाद 2 सदन हो गए, जैसे राज्यसभा लोकसभा है ना वर्तमान में, तो उस समय 2 सदन हो गए 1919 से, ठीक है। उनके नाम अलग अलग थे उस समय। राज्यसभा लोकसभा जैसे आज है वह वो नाम नहीं थे उनके, ठीक है। फिर मलाबार यानी केरल में मोपला विद्रोह किस साल हुआ? तो ये जो मोपला विद्रोह है ये केरल में हुआ था, मलाबार, केरल के मलाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। अली मुस्लियार ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो अली मुस्लियार 1921 मोपला विद्रोह केरल। फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना किस साल हुई? तो ये 1921 में हुई थी। किंग जॉर्ज 5 जब आए थे उनके द्वारा की गई नरेंद्र मंडल। ये वो राजा थे जो अंग्रेजों के वफादार थे, तो उनको मिलाकर नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको एसोसिएशन भी कहा जाता है, किसने की थी इसकी स्थापना? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ने की थी। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, हमने पहले पढ़ लिया था। बाद में फिर जब काकोरी षड्यंत्र के बाद फिर इन्होंने जो है भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है गठन किया। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के किस प्रस्ताव के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत था, जो दलित वर्ग है उसको भी जो है मुसलमानों की तरह जो है आरक्षण देने की बात की गई थी, मतलब तो उसका विरोध किया था गांधी जी ने। बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, जिसमें आरक्षण की मांग है, लेकिन वो जो मतलब उसमें सामूहिक रूप से जो है वो सभी लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस तरह का समझौता हुआ था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। 1917 में कोलकाता जो अधिवेशन है उसमें बनी थी।
ठीक है, ये पहली भारतीय नहीं है लेकिन पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा में कितने किलोमीटर का रास्ता तय किया था? तो 322 किलोमीटर चले थे साबरमती से लेके दांडी तक। फिर है अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? तो हंटर कमीशन बनाया था अंग्रेजों ने, और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने तहकीकात कमेटी बनाई थी। फिर अब महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि जो है असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 का था उसमें लौटा दी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के समय। फिर है 1930 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो दांडी से यात्रा शुरू की थी, साबरमती में नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल को, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू किया। फिर है संविधान सभा बनाने का सुझाव संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी थी। बाद में जो है पहला नेहरू रिपोर्ट भी आई थी 1928 में इससे रिलेटेड। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आरएसएस की स्थापना 1925 में किसने की थी? नागपुर इसका हेडक्वार्टर है, तो केशवराव हेडगेवार और एमएस गोलवालकर है। ठीक है, KR हेडगेवार और एमएस गोलवालकर ने की थी। फिर है 1923 में स्वराज पार्टी जो थी उसने चुनाव लड़ा, तो उसको किस प्रांत में किस राज्य में बहुमत मिला? तो मध्य प्रांत में जो है, जो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे उसको पूर्ण रूप से जो है वो बहुमत प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में पहला अनुभव किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी ने जो है वो 1915 में आए भारत, और 1917 में चंपारण से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो प्रवेश किया था। ठीक है, फिर 1924 में एस.ए. डांगे और कुछ अन्य को किस षड्यंत्र के लिए जो है जेल की सजा दी गई थी? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के लिए इनको सजा दी गई थी। फिर है असहयोग आंदोलन के द्वारा विस्थापितों के प्रबंधन हेतु और अधिक सुधारों के लिए अध्यक्षीय मांग ने ब्रिटिश सरकार को 1927 में एक कमीशन नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया, और इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो ये जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन जो था 1927 में नियुक्त किया गया था। एक तो ये सुधार जो भारत में खासतौर पर संवैधानिक सुधार के लिए, और साथ ही साथ जो असहयोग आंदोलन के जो विस्थापित थे उनका प्रबंध करने के लिए जो है इस कमीशन को बनाया गया था। सभी इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था क्योंकि सभी इसमें जो है वो अंग्रेज थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द मार्टिरडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद इन विच एरिया ऑफ इलाहाबाद पुलिस ट्राई टू क्रिमिनेट हिम हरिडली टू डिसीव द पीपल? तो चंद्रशेखर आजाद की जब गोली उन्होंने खुद को मार ली थी इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में, तो पुलिस ने जल्दबाजी में उन्हें कहां पर जो है वो उनकी अंत्येष्टि करनी चाहिए? तो रसूलाबाद। फिर है चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में, वहां पे जो किसान थे वो मेन उनका जो विरोध किसके खिलाफ था? तो तीन कटिया सिस्टम के खिलाफ था। तीन कटिया सिस्टम मतलब कि 3 में से एक हिस्सा जो है उनको वहां पे नील की खेती जो है वो करनी पड़ती थी। फिर है भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में किसने बम जो है वो फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। फिर है खुदाई खिदमतगार जो संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। फिर है किसके खिलाफ लाहौर में आंदोलन करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय, तो लाठीचार्ज में सैंडर्स ने जो लाठीचार्ज किया था तो उससे उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। CR दास, ML केलकर और महात्मा गांधी में से कौन स्वराज पार्टी से नहीं जुड़ा था? तो महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे। जो द्वैत शासन था 1919 में भारतीय प्रांतों में लागू हुआ। ठीक है, ये हमने सब्जेक्टिव पोर्शन में पढ़ लिया। तो ये प्रांतों में खत्म कब हुआ? तो ये 1919 से लेकर द्वैत शासन जो है वो प्रांतों में रहा 1935 तक। फिर 1935 में ये प्रांतों में खत्म हो गया और केंद्र में लागू हुआ। फिर अब बॉम्बे में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो संविधान निर्माण पर अपने सुझाव देगी। तो ये कमेटी कब बनाई गई थी? तो ये 1928 में बनी थी, और इसी को ही संविधान निर्माण के ऊपर जो सुझाव है कि संविधान कैसा होना चाहिए, तो उसी के ऊपर नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी, मोतीलाल नेहरू ने। तो उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में आई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। द्वैत शासन
किसने लागू किया था प्रांतों में? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1919 की आई थी उससे लागू हुआ, 1935 तक रहा ये प्रांतों में। भगत सिंह जो है उनको फांसी पे कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये 1924 में बने, बेलगाम में। एक ही बार बने थे वो, पहले और आखिरी बार कर्नाटक में है बेलगाम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1924 में। फिर 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। ठीक है। फिर साइमन कमीशन, जिसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, वो भारत में कब आया था? 30 फरवरी 1928 को आया था। द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को किस नाम से जानते हैं? हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, काला कानून 1919 में, जिसके खिलाफ जो है वो गिरफ्तारियां और फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया था, साबरमती में नमक कानून तोड़कर। अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारने वाला क्रांतिकारी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किसने मारी थी गोली? तो अल्फ्रेड पार्क में जो है वो चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है, तो ये उपाधि जो है उन्हें बारदोली सत्याग्रह से मिली थी। 1928 में था ये, खेड़ा आंदोलन था 1918 में, पर उनको बारदोली सत्याग्रह से जो है सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है। तो ये यहाँ पे 1928 आएगा, ना कि 1918। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। भारत में आज़ादी से पहले किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे? तो 26 जनवरी 1930 को जो है, 26 जनवरी को हम आज़ादी से पहले जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, स्वाधीनता दिवस। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक हम स्वाधीनता दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाते थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ये पहली भारतीय महिला थी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट। ये कोलकाता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। 8 अप्रैल 1929 को किन क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किसे काला कानून कहा जाता है? ब्लैक बिल। तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में 1917 में हुआ, तो महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह भी था। तो ये किस चीज के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया या वहां के किसानों ने शुरू किया था? ठीक है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, चंपारण बिहार में है। 1917 में वहां सत्याग्रह हुआ था और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहलाता है। तो ये नील की खेती जो वहां पे होती थी, इंडिगो कल्टीवेशन, उसके विरुद्ध जो है किसानों का साथ दिया था महात्मा गांधी ने वहां पे। और तिनकटिया सिस्टम जो था उसका विरोध, तो बाद में जो है वो समझौता हुआ, नील की खेती जो करवाई जाती थी जबरदस्ती। फिर 1925 में काकोरी कांड जो हुआ, लखनऊ के पास है काकोरी, उसमें सरकारी खजाना जो है लूटा गया था। तो कौन काकोरी जो षड्यंत्र है उसमें जो है शामिल नहीं था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाकुल्ला खान। तो भगत सिंह शामिल नहीं थे काकोरी कांड में, बाकी सभी चारों जो थे वो शामिल थे और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। सही जोड़े बनाना था यहाँ पे। नमक सत्याग्रह 1930 में। ठीक है। सूरत विभाजन कांग्रेस का 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ, मलाबार में। 1921 में अली मुस्लियार जो थे उसके हेड थे। मोतीलाल नेहरू ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो द इंडिपेंडेंट। अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भारत का इतिहास किसने लिखा था? तो वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। किस केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाया गया था? तो ये द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो है, सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो है, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें इनको फांसी पे चढ़ाया गया था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पे जो लाठीचार्ज किया गया उससे किस नेता के जो है वो प्राण चले गए थे? तो लाला लाजपत राय के चले गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में, हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने सर की उपाधि 1919 में लौटा दी थी। काकोरी षड्यंत्र में किसको मृत्युदंड दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल को। बाकी लोगों को भी मिली थी। कीर्ति किसान पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह जोशी, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1920 में जो है इसकी स्थापना हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो 1920 से पहले इसका क्या नाम था? तो इसका 1920 से पहले इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ है।
उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन में। अंबेडकर ने महाराष्ट्र के किस जिले में महार सत्याग्रह शुरू किया था? तो रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उन्होंने महार सत्याग्रह शुरू किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री जो कार्यक्रम है वो कब प्रस्तुत किया, जिसमें मुसलमानों के लिए केंद्र विधानमंडल में जो है वो 33% यानी 1/1 जो प्रतिनिधित्व की जो है वो मांग की गई थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम 1929 में आया था। ये नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ना 1928 में, उसके खिलाफ था ये। इसमें 33% आरक्षण, 1/3 जो है केंद्रीय विधानमंडल में जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। तो ये 14 सूत्री जो फॉर्मूला है ये 1929 में आया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बाद। दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक कानून तोड़ने से। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन जो है जब अपने चरम पे था तो वो उसको वापस क्यों ले लिया? क्योंकि चौरी चौरा की जो चौरा चौरी की घटना है वो घट गई थी। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो उनको जिंदा जला दिया था प्रदर्शनकारियों ने। तो इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने जो है वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, वहां पर जो है वो पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया है। तो ये लाहौर अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था ये। फिर 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में जो है जनसभा क्यों आयोजित की गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल को। बाद में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो ये हमारा जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आंसर 1917 से 1934 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।